हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 54। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट की है। सबसे पहले स्टूडेंट अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेगा और फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट कि हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बेंगलुरु बेस्ड ऋषिता शर्मा स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल 6 years ago। बेंगलुरु बेस्ड यानी कि बेंगलोर में रहने वाले ऋषिता शर्मा ने अपनी जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को 6 साल पहले शुरू किया। यानी कि उसने जो अपना लाइफस्टाइल है कि वो कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं करेगी, हर चीज़ का कहीं ना कहीं रीयूटिलाइज करेगी, दोबारा से रीयूज़ करेगी। उसने ये वाला जो लाइफस्टाइल है 6 साल पहले शुरू किया था। सी लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द इमर्शन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसे पता है कि जब हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, गणपति की मूर्ति या दूसरी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं किसी वाटर सोर्स में, पानी के स्रोत में, उससे वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। और इस वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली वो मूर्तियाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। अलोंग विद द आइडल्स दैट टेक अ मंथ टू डिकम्पोज, डिवोटीज वर ऑल्सो डंपिंग पूजा वेस्ट। आइडल्स के साथ साथ यानी कि मूर्तियों के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, वो लोग और भी पूजा सामग्री को पानी में डालते हैं, जिससे भी वाटर पॉल्यूशन कोज होता है। और जो पीओपी से बने जो मूर्तियाँ होती हैं, ये लगभग डिकम्पोज होने में, अपघटित होने में या फिर कह सकते हैं गलने में लगभग 1 महीना लेती हैं। दिस ईयर द लॉकडाउन हैज़ ऑल्टर्ड द वे द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रांड फेस्टिवल एट द हाउस होल्ड लेवल। इस साल लॉकडाउन की वजह से लोगों का त्यौहार मनाने का, उत्सव मनाने का तरीका ही बदल गया है। अब जो लोग हैं, जो बड़े बड़े उत्सव है, फेस्टिवल्स हैं, इनको अपने घरों में ही मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ऋषिता शेयर्स सिंपल स्टेप्स ऑनलाइन टू मेक क्ले गणपति आइडल्स एट होम। ऋषिता किस प्रकार हम मिट्टी से गणपति की मूर्तियाँ बना सकते हैं घर पर, उस चीज़ के स्टेप्स, उस प्रक्रिया को वो ऑनलाइन साझा करती है, ऑनलाइन शेयर करती है सबसे, ताकि और लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकें। इट इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड डजेंट कॉस्ट मच। और ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली प्रोसेस है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। और इसमें जो लागत है, इसमें जो पैसा है, वो भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। सी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स। और वो स्ट्रिक्टली लोगों को मना करती है कि कोई भी रासायनिक रंग नहीं प्रयोग करने चाहिए। रासायनिक रंगों के वो बिल्कुल खिलाफ है। यू कैन यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स और हेड टू ए किचन एंड फाइंड टर्मरिक एंड बीटरूट टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। हम ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम प्लांट से भी कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लीव्स से, जैसे ग्रीन, फ्लावर्स से डिफरेंट कलर्स। और कुछ नहीं तो हम अपने किचन से ही चीज़ों का यूज़ करके उनसे कलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रंग बना सकते हैं। जैसे हल्दी से येलो, बीट रूट से यानी कि चुकंदर से लाल या गुलाबी। इस प्रकार हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी मूर्तियों को डेकोरेट करने के लिए, उन्हें सजाने के लिए। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक चॉकलेट, रेड सॉयल, लीव्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विच कैन डिकम्पोज ईजिली टू मेक आइडल्स। जो लोग हैं आजकल नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं आइडल्स बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए। जैसे कोई चॉकलेट की बनाता है, कोई लाल मिट्टी की, कोई पत्तियों से, कोई अखबार से, वेजिटेबल से, सब्जियों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मीन्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव ईजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मीथेन, इनमें कन्वर्ट किया जाता है इन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स का अर्थ है कि तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन का अर्थ है तोड़ा जाता है, सिंपल मीन्स सरल पदार्थों में। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनाया गया है गणपति बप्पा, और ये अखबार से बनाए गए हैं, और ये लीव्स से बनाए गए हैं। तो ये तीनों ही कैसे हैं, नो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बने हुए हैं, जो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं और हार्मफुल भी नहीं है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज
वट आर द क्रिएटिव आइडियाज़ यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउअडेज। आजकल लोग किन किन क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करके मूर्तियाँ बना रहे हैं। वाई डू यू थिंक दे आर यूजिंग दिस मटेरियल्स। आपको क्या लगता है कि वो इस मटेरियल को क्यों यूज़ करते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज nowadays people have started using creative ideas like chocolate, red soil leaves, newspaper and vegetables and other materials to make idols। इन चीज़ों से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, चॉकलेट, रेड सॉइल, इन चीज़ों से आजकल लोग मूर्तियाँ बनाना लगे हैं। क्यों बनाने लगे हैं। दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स बिकॉज दीज मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। क्योंकि ये जो मटेरियल है ये बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और किस में डिकम्पोज होते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे हमें प्लास्टिक, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर एंड ग्लास, ये 4 चीज़ें दी गई। इन्हें हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्लासीफाई करना है। ये बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ लिया, वो जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ सकते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और जो डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से नहीं तोड़े जा सकते, जो डिकम्पोज नहीं होते, जिनका अपघटन नहीं होता। यहाँ पे अभी नहीं हम क्लासीफाई करेंगे। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल आएगा, वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर्स बायोडिग्रेडेबल एंड ग्लास ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेट्स सी द आंसर। आप ऐसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, पहले लिखोगे बायोडिग्रेडेबल फिर लिखोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन आ गया। वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर, ये आसानी से गल सड़ जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं डिकम्पोज होते, जैसे प्लास्टिक या ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डंप्ड इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा वेस्ट के रूप में नदियों में डाली जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन अल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट। आप कोई दूसरा सुझाव बताइए इस वेस्ट का निपटान के लिए। इस वेस्ट को कैसे निपटा सकते हैं, हमें कोई सुझाव देना है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्लावर्स, फ्रूट्स, गार्लैंड मीन्स मालाएं, आइडल्स, मूर्तियाँ, इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती वगैरह आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डंप इनटू रिवर्स एज पूजा वेस्ट। ये वो मटेरियल्स है जिन्हें रिवर्स में डंप किया जाता है पूजा सामग्री के रूप में। अब अल्टरनेटिव वेज भी बताने हमें। द अल्टरनेटिव वेज टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, जो अल्टरनेटिव वेज है इस तरह के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने का, वो है वी कैन डिग अ सेपरेट पिट नियर द रिवर वेयर वी कैन इमर्स पूजा वेस्ट। हम जो नदी है या कोई जो भी पानी का स्रोत है जहाँ पे ये विसर्जन होता है, वहीं पे एक छोटा सा तालाब या कोई गड्ढा बना सकते हैं जिसमें पानी भर सकते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों का विसर्जन किया जा सकता है। सेकेंड है वी कैन यूज़ आइडल्स एंड अदर पूजा मटेरियल्स मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। हमें जो मूर्तियाँ हैं और दूसरा जो पूजा सामग्री है वो कैसी यूज़ करनी चाहिए, जो नेचुरल चीज़ों से बनी हो, जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए। और एक तरीका और है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमें हर चीज़ के लिए सेपरेट डिब्बे बनाने चाहिए, रखने चाहिए। जैसे एक में फूल या मालाएँ आएंगी, एक में आइडल्स आएंगी, एक में जो दूसरा चढ़ावा है वो सब कुछ आ जाएगा। इनको सेपरेट कर सकते हैं हम, इनका फिर कुछ ना कुछ इनको डिकम्पोज करके खाद बना सकते हैं या फिर इनको रीयूज़ या रिसाइकल करना पॉसिबल है तो वो भी कर सकते हैं। सो इस वर्कशीट में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।